द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये आपके लेसन का नाम है। हनी ड्यू का पहला लेसन, क्लास 8। दुनिया का क्रिसमस के त्यौहार का सबसे बेस्ट उपहार। आइए, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। राइटर कहते हैं संसार के इतिहास में कुछ ऐसे डेट्स होते हैं, कुछ ऐसी तारीखें होती हैं और समय होते हैं दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं दैट कि एवरीवन नोज़ एंड रिमेंबर्स देम, कि हर कोई उन्हें जानता है और याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। कहानी जो तुम पढ़ोगे वो ऐसी ही कुछ डेट और घटनाओं को मेंशन करेंगी, जिक्र करेंगी। ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914। इस कहानी में आपको 1914 में होने वाले ब्रिटिश और जर्मन के बीच होने वाले वार के बारे में चर्चा होगी। कैन यू गेस विच वार इट वाज? क्या आप कल्पना कर सकते हो, क्या आप गेस कर सकते हो कि ये कौन सा युद्ध था? डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रिफ़र टू? क्या आप जानते हो नीचे दी गई जो डेट है वो कौन सी घटना को रिफ़र करती है, कौन सी घटना को दर्शाती है? जैसे ऑप्शन दिया गया है 4 जुलाई 1776। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 17 दिसंबर 1903। तीसरा सी है 6 अगस्त 1945। डी है 30 जनवरी 1948। ई है 12 अप्रैल 1961। एफ है 20 जुलाई 1969। तो ये सारी जो हैं डेट्स दी गई हैं, आप बता सकते हैं इन किस घटना से इनका ताल्लुक़ है। आगे आइए, द आंसर्स आर ऑन पेज 23। आंसर जो इसके हैं वो पेज नंबर 23 पे दिए गए हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है। स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। राइटर जी कहते हैं कि एक कबाड़ी की दुकान पर मैंने एक रोल टॉप डेस्क को स्पॉट किया, यानी देखा। रोल टॉप डेस्क का मतलब होता है एक ऐसा डेस्क जिसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा गोल टाइप का होता है और उसको हम उठा सकते हैं और अंदर सामान रख सकते हैं। इसे बोलते हैं रोल टॉप डेस्क। तो इसे मैंने एक कबाड़ी की दुकान पे देखा। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो उस आदमी ने कहा कि ये जो है 19वीं शताब्दी से पहले का है और ओक लकड़ी से बना है। ओक माने बरगद की लकड़ी से बना है। आई हैड वांटेड वन। मुझे एक चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन। ये वाला जो था वो बुरी कंडीशन में था, ख़राब स्थिति में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। ये एक ऐसा रोल टॉप डेस्क था जो कई टुकड़ों में था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड। इसका एक जो पैर था, यानी कि इस डेस्क का जो 4 पाया होता है, इसमें से जो एक पाया था वो बहुत ख़राब तौर पे इसकी रिपेयरिंग की गई थी, मेंड किया गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और नीचे एक साइड में खुरचने के निशान थे या जलने के निशान थे। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। इसकी कीमत बहुत कम होने वाली थी। आई थाट आई कुड रीस्टोर इट। मैंने विचार किया कि मैं इसे ले सकता था। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज। यह एक ख़तरा होता, यह एक चुनौती होता, बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन मुझे ये करना था और मुझे ये लेना ही था। आई पेड द मैन। मैंने उस आदमी को पैसा दिया उस रोल टॉप डेस्क का। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने अपने गैरेज के पीछे वाले हिस्से में जो वर्क रूम है वहाँ मैं उसे ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस ईव। और क्रिसमस की संध्या पर मैं इस पर काम करने लगा।
आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली। मैंने रोल टॉप को यानी कि जो डेस्क के ऊपर वाला हिस्सा था उसको मैं पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और मैंने ड्रावर को खींचकर निकाल दिया। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और इस डेस्क पे लगा हुआ जो माइका होता है, विनियर होता है, वो ज़्यादातर जगहों पे वो फूल गया था, ऊपर की तरफ हो गया था। It looked like water damage. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on the desk. ऐसा लग रहा था कि पानी के कारण ये डैमेज हो गया था। आग और पानी दोनों ने स्पष्ट रूप से इस डेस्क के ऊपर प्रभाव डाला था। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट। सबसे अंतिम वाला जो ड्रावर था वो बहुत ज़ोर से चिपका हुआ था, यानी निकल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैं इसे धीरे से निकालने का हर एक प्रयास कर सकता था किया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। अंत में मैंने बल लगाने का प्रयोग किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। मैंने अपने फिस्ट के बल पर, जो हाथ में जो नीचे वाला हिस्सा होता है, गदेरी वाला हिस्सा होता है, उसी फिस्ट के बल पर मैंने बल लगाया। एंड ड्रावर फ्ली ओपन टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनेथ ए सेक्रेट ड्रावर। और वो ड्रावर जो है पूरा खुल जाता है, और खुलने के बाद उस ड्रावर के अंदर जो गहरा हिस्सा होता है उसमें एक सेक्रेट ड्रावर नज़र आता है। देयर वाज समथिंग इन देयर। वहाँ पे कुछ सेक्रेट ड्रावर में कुछ दिख रहा था। आई रीच्ड इन। मैं वहाँ तक अपना हाथ ले गया। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मुझे एक छोटा सा काले रंग का टिन बॉक्स मिला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। और उस टिन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप की मदद से एक नोट पेपर था जो चिपकाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट्स सेकी हैंड राइटिंग, और उस जो नोट पेपर था हिलती डुलती हैंड राइटिंग से कुछ लिखा था। क्या लिखा था? जिम्स लास्ट लेटर। ये जिम का अंतिम लेटर था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कि 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ था। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और ये लिखा था जब समय आएगा तो इसे मेरे साथ दफन कर देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मैं जानता था कि मैंने ये काम कर डाला है, जो कि मैंने गलत काम किया था इस बॉक्स को ओपन करके। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स। लेकिन राइटर कहता है कि उत्सुकता की फीलिंग के कारण मैंने ऐसा कर दिया, और मैं हिचकिचाता हुआ कुछ गलत कर गया। इट यूजुअली डज, जो कि ऐसा हो जाता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, और उस पर जो पता लिखा था वो पता मैंने पढ़ा। मिसेज जिम मैकफेरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। लिखा था मिसेज जिम मैकफेरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। ये ऐसा एड्रेस लिखा था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने वो लेटर निकाला, उसे खोला। इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914। और मैंने देखा कि वो लेटर पूरा पेंसिल से लिखा था, और सबसे ऊपर डेट मेंशन थी दिसंबर 26, 1914। स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको एक वीडियो बना दिया। इसी तरह से आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे, और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, थैंक यू।